नमस्कार सर, एज फर्स्ट तो हम आपसे आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हनुमान चौधरी है। मैं अधिवक्ता हूँ राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में। तो सर, आज पहली बार आप सतलोक आश्रम सोजत में आई हैं, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम। तो आश्रम में आके आपको कैसा लगा? वैसे ये मेरा दूसरा भ्रमण है यहाँ का। पहला मैं एक बार आके गया था, ये मेरा दूसरी बार का विजिट है। और जैसे मैंने पहली बार जो महसूस किया, जो भावनाएं महसूस की, वो आज भी मैंने उन्हीं भावनाओं को महसूस किया है। अपने आप में एक विलक्षण एक आश्रम कहा जा सकता है इसको। एक तो बहुत अनुशासित तरीके से जो स्वयंसेवक हैं, जो अपने कार्य निष्पादन कर रहे हैं, है ना, वो मुझे बहुत ही प्रभावित किया। अनुशासित होके बिना किसी दबाव में, बिना किसी के अत्यधिक निर्देशों के अंतर्गत काम नहीं हो रहा है। स्वयं अपने जो दायित्व दिया जा रहा है जिस व्यक्ति को, वो दायित्व आराम से निर्भीकता से निर्वाह कर रहा है। ये मुझे सबसे इसकी विलक्षण जो है आपके लोगों की यहाँ की ये प्रणाली लगी। सर, आप सतलोक आश्रम सोजत में आज बता रहे हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐसा सुना है दहेज मुक्त शादियाँ भी हुई है, और आप एडवोकेट है, कानून की जानकारी रखते हैं। तो आए दिन हम देखते हैं कि कोर्टों में केस चलते हैं, तलाक के केस चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो मुहिम चला रहे हैं दहेज मुक्त भारत अभियान की, तो वो एक आम समाज के लिए, एक मानव समाज के लिए कितना सार्थक है? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, दहेज मुक्त जो समाज की जो परिकल्पना है, ये हमारा कानून भी करता है। और उस कानून, ये जो कानूनी जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई को सामाजिक रूप से जो मुहिम के रूप में अपने आश्रम में द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे जैसे ये सामाजिक बुराई है, जो दहेज प्रथा से जो हम आए दिन देखते हैं, कई बार इसका जो दुष्परिणाम जो समाज में दिखता है, अपने द्वारा, आश्रम के द्वारा ये जो किया जा रहा है, इससे उन दुष्परिणामों से बचा जा सकता है और समाज में एक अच्छा संदेश, सार्थक संदेश दिया जा रहा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज मानव कल्याण के कार्य भी कर रहे हैं। आज भी देखने में आया संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का हाँ, मुझे जानकारी मिली और सैकड़ों की संख्या में ब्लड डोनेट हुआ है। तो इस जन कल्याण, मानव कल्याण कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी समाज की जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य एक आदर्श समाज स्थापित हो। जैसे हम जो पुरातन काल से कहा जा रहा है कि हम राम राज्य की जो परिकल्पना है, तो कहीं न कहीं जो इनकी शिक्षाएं हैं, जो इनके जो आदर्श हैं, जो इनके मूल्य हैं, वो कहीं न कहीं आपको उस राम राज्य के समतुल्य, उस राम राज्य की ओर लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, अलग अलग पंथ होते हैं, अलग अलग वो अवधारणाएं होती हैं, अलग अलग उपासना केंद्र होते हैं। जो उद्देश्य हैं वो राम राज्य के प्रति हैं, है ना। और जो क्रियाकलाप और जो गतिविधियां आयोजित की जा रही है, वो नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह ये राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने जैसा है। सर, एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि हमारे मीडिया के बंधुओं के द्वारा ही, जैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं और दुष्प्रचार किया गया है, और हम मीडिया के माध्यम से ही आपसे जानना चाहेंगे कि आप साक्षात आज सतलोक आश्रम सोजत में पधारे हैं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो चल रहा है, तो आपको जो एक मीडिया में दुष्प्रचार मिला, और यहाँ आकर आप क्या अनुभव करते हो, क्या महसूस करते हो, क्या रियलिटी है, आप देखिए, ये कहना एकदम आपका सही है कि मीडिया के द्वारा यदि दुष्प्रचार किसी के व्यक्ति के प्रति कर दिया जाता है, तो ये धारणा आम जन में बन जाती है और वो गलत धारणा के शिकार हो सकते हैं। नो डाउट, जो आम धारणा जो जिस प्रकार से आपने बताया कि मीडिया के द्वारा दुष्प्रचारित किया गया कि वहाँ पे जो भी जो घटनाक्रम पूर्व में हुआ था, उस घटनाक्रम के बारे में तो चूँकि मैं उसका साक्षी नहीं रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन जो यहाँ देखा, उस देखने से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ जो मीडिया द्वारा बताया गया वो कहीं कुछ भी सच्चाई हो। नंबर 1। नंबर 2, जो आप इस आश्रम की और जो मैं भक्तों से जो मिला, सभी भक्तों में जो एक जो उद्देश्य है वो समान है, उन सभी की समान सोच है ना। उन सभी में ईमानदारी, सभी में सहयोग की भावना वो कूट के भरी हुई है। निस्वार्थ भाव से ये सहयोग की जो मैंने यहाँ दृश्य देखा है, शायद मैं ये कहूँगा कि आज के समय में ये बहुत ही ऐसा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जो यहाँ दिख रहा है, ऐसा लगता है आप किसी एक दूसरे लोक में आ गए हो। आप बाहर की दुनिया में देखते हो तो हर व्यक्ति छल कपट और अगले को कुछ न कुछ परेशान करने की नीयत से या खुद के लाभ लेने के बारे में सोचता रहता है कि मैं अगले को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं और मैं उस बेवकूफ़ बनाकर मैं उससे कैसे लाभान्वित रहूं। लेकिन यहाँ के लोगों की एक अलग ही
अलग ही सोच है उनके अंदर, ये तो किंचित मात्र ही नहीं है। तो और जो एक दो मेरे मित्र हैं, जो मेरे एक दो क्लाइंट भी रहे, जैसा उन्होंने भी मुझे एक बार पहले, आज से करीबन 10-1 साल पहले एक मेरे क्लाइंट थे, वो आया करते थे, उन्होंने एक पोस्टर लगाया था, तो उन्होंने कहा मैं लगा दूँ, मैंने कहा लगा दो, नो डाउट। मैंने वो पढ़ा समथिंग, मैंने कहा चलो होगा कुछ, इतना मैंने ध्यान नहीं दे पाया। विद द कोर्स ऑफ टाइम हमारे मित्र जब इनसे संपर्क हुआ, और तो मैंने इनको बताया कि भाई एक विष्णु जी थे, वो आते थे, और फिर उन्होंने वापस दोबारा मुलाकात हुई, उन्होंने बताया था सर मैं नशा करता था और शराबी था एक नंबर का। अब मेरा न तो नशा है, और उस व्यक्ति के चेहरे पे इतना तेज़ मैंने महसूस किया, तो मुझे लगा कि आप ये इनमें कुछ तो है, आप इनको इस ढंग से नकार नहीं सकते कि यार वहाँ ये हुआ था, घटनाक्रम ऐसा हुआ। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है, जो शिष्यों को जो मैंने देखा है, जो मेरे मिलने वाले उनको देखा, और जो यहाँ मैंने देखा, जो आभास किया है, उससे लगता है कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है। जो सोशल मीडिया द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसमें ये बहुत अपने समाज के लिए गलत बात है कि यदि किसी के बारे में भ्रमित अवस्था में डालते हो या किसी के बारे में गलत तथ्य पेश करते हो, तो ये अपने आप में गलत है। जी सर, एक सवाल हमारा ये भी है, समाज सुधार की यदि बात की जाए तो आज समाज में नशे ने इतनी गहरी जड़ें बिठा ली है कि आज का जो युवा वर्ग है वो तो इस नशे का बहुत ज़्यादा शिकार होता जा रहा है। चाहे बच्चे बाहर पढ़ाई करने वाले हैं, वो भी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए नशे का यूज़ करने लगे हैं। और दूसरा, जो बॉलीवुड ने जो जहर फैलाया समाज में, इस सब को संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से खत्म करना चाह रहे हैं। आज भी शायद आपने देखा होगा इस आश्रम में आपको शायद ही कोई नशा पता नहीं, नशा पता तो मेरे ख्याल से आपके सेवकों के पास फटकता ही नहीं है। जो भी आपकी ये जो दीक्षा कार्यक्रम है, उसके बाद में जो मैंने भी महसूस किया जो आपके शिष्यों के द्वारा, और ये बात आपने जो बात कही, जहाँ एक तरफ भौतिक युग में व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है या कर दिया जाता है, और वो छोड़ने का प्रयास भी करता है और छूट नहीं पाता, ऐसे समय में यदि कोई किरण आती है जो ये कहती है कि नहीं, हमारे पास आओगे, ये नशा आपको छोड़ेगा, ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण बात है ना। और मैं तो ये कहूँगा, यदि कोई नशे का व्यक्ति आदी है और उससे नशा नहीं छूट रहा है, तो उसको एक कदम आगे चल के यहाँ अपने कार्यक्रम में भागीदारी करनी चाहिए। उसका नशा, जहाँ तक मुझे जो अनुभव हुआ है लोगों के द्वारा, शायद नशा उसका 101% छूट जाएगा। एक सर, जैसे एक सवाल और रहेगा, जैसे कानूनी दृष्टि से मृत्यु बोझ बंद है, लेकिन ये कानून की तरफ से तो बंद है, लेकिन आप आम समाज में जाते हो, यहाँ जो कानून बनाने वाले हैं वो भी उन नियमों को साहित्य पालन कर रहे हैं, और ऐसा सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी फॉलोअर्स हैं वो मृत्यु बोझ नहीं करते हैं। तो आप कानूनी दृष्टि से और समाज की दृष्टि से इस कदम को कैसा देखते हैं? देखिए, जैसे आपने बताया, आपने अभी जो दहेज प्रथा की बात की, उसी प्रकार से ये मृत्यु भोज का भी है। ये हमारे एक सामाजिक रीति रिवाज या कुरीति कहा जा सकता है इसको, ये प्रचलन में है। इसको धीरे धीरे आप लोग भी कर ही रहे हैं अपनी तरफ से प्रयास, और धीरे धीरे सामाजिक ये बुराई है, इसको भी उन्मूलन होना चाहिए। आपका जो प्रयास है, सार्थक प्रयास लेके आए, तो इनके दहेज प्रथा हुआ, मृत्यु भोज हुआ, इनके कई दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। गरीब व्यक्ति है, वो इनको पूरा नहीं कर पाता, वो अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, समाज में स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो अपने आप में कहीं न कहीं ये इनको बुराइयों को रोकने का लिए आप जो प्रयास किया जा रहा है, सार्थक प्रयास है। सर, एक सवाल हो रहेगा हमारे यहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के जो उद्देश्य थे, उन पर आपने अपने मूल्य विचार में दिए, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जो आध्यात्म का जो मार्ग है, उस पर भी चुनौतीपूर्ण अपना ज्ञान पेश कर रहे हैं। और आज शायद आपने ये प्रदर्शनी भी देखी होगी, जहाँ पर कुछ धर्म ग्रंथ भी रखे हुए हैं और कुछ आपने उनका वाचन भी किया होगा। तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उनका जो ज्ञान है वो शास्त्रों से प्रमाणित है, जबकि अन्य जो धर्मगुरु हैं वो अपनी मनमानी भक्ति या साधना बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? देखिए, धार्मिक ग्रंथों की जहाँ तक बात है, मैं भी इस मामले में अल्पज्ञानी हूँ, तो इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसका तो जो इन्होंने जिसका अध्ययन किया है वो ही इसको ढंग से इसका वर्णन कर पाएंगे। लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ, जो सही बात है ना, जो इसको इंग्लिश में जो हमारी एक उक्ति है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कहीं न कहीं अच्छा हो रहा है तो उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको हमें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लास्ट सवाल रहा साहब हमारा कि जोधपुर मारवाड़ आप पधारिया हो, तो जोधपुर और मारवाड़ रे क्षेत्र रे लोग जगह संत रामपाल जी महाराज रे आश्रम में आने को इच्छुक हुए, तो उन्होंने आपका ही संदेश देना चाहो, आपने लास्ट किकर अनुभव लागो आपने? देखिए, जो व्यक्ति अपने आश्रम से जुड़ना चाहता है, वो यहाँ आपने यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई है, जुड़ना चाहता है, जुड़ सकता है तो जुड़े, है ना। क्योंकि जो मैंने जो प्रमाण देखे हैं, जो मेरे सहयोगियों के द्वारा, जो मेरे
जो मित्र हैं उनके, जो मैंने सुने हैं, उनका खुद को मैंने अनुसरण किया है, वो एक ईमानदार, जो भी बुराइयाँ, जो मानव शरीर में जो बुराइयाँ होती है, शायद वो सारी बुराइयाँ छूट जाती है ना। ये मैंने महसूस किया है, तो इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अनुभव दिया।